If vector A and vector B are two unit vector inclined at an angle theta such that magnitude of vector A plus vector B is less than 1, then ये आपको कुछ ऑप्शन दी गई है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल here vector A and vector B are two unit vectors. According to the question ये दो unit vectors हैं। ये कहा जा रहा है inclined at an angle theta। अब ये दो यूनिट वेक्टर हैं जो थीटा पर इंक्लाइन कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ये किसके इक्वल होना चाहिए? 2 cos थीटा बाय 2, 2 cos थीटा बाय 2। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज लेस देन 1। इसका क्या मतलब हुआ? इट इम्प्लाइज -1 इज लेस देन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड इट इज लेस देन 1। इसका मतलब ये हुआ -1 और +1 दोनों वैल्यू पर इसकी वैल्यू जो जाएगी वो कैसे जाएगी कि ये जो है -1 से बड़ा होगा और 1 से क्या होगा? छोटा। अब ये वैल्यू इसके इक्वल है, ये वैल्यू किसके इक्वल है? ये वैल्यू इसके इक्वल है। तो इसकी जगह मैं इसको पुट कर सकता हूँ विच इम्प्लाइज -1 इज लेस देन 2 cos थीटा बाय 2 लेस देन 2 cos थीटा बाय 2 लेस देन 1। इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ। अब सब पूरी इक्वेशन को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो ये क्या हो जाएगा? -1/2 लेस देन cos थीटा बाय 2 और लेस देन क्या हो जाएगा? 1/2 लेस देन क्या हो जाएगा? 1/2। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो -1/2 cos में किसकी वैल्यू होगी? cos 2π/3 की, और 1/2 किसकी वैल्यू होगी? cos π/3। देखो यहाँ भी cos, ये भी cos, ये भी cos। तो बेसिकली आप इसको कैसे लिखोगे? 2π/3। अब देखो 2π/3 जो है वो π/3 से बड़ा होता है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 2π/3 ग्रेटर देन थीटा बाय 2 एंड ग्रेटर देन π/3। इट विल बी π/3। अब आपको थीटा की टर्म्स में बताना क्या रिलेशन बनेगा। तो देखो सभी को 2 से मल्टीप्लाई करो विच इम्प्लाइज 4π/3 ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन 2π/3, 2π/3। ये क्लियर हो गया? तो इसका मतलब दैट इज 2π/3 थीटा इज ग्रेटर देन 2π/3 और लेस देन 4π/3, 4π/3। तो अगर आप ऑप्शन देखो तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी इज एडजॉइंट ऑफ के। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एडजॉइंट ऑफ के की वैल्यू क्या होगी? एडजॉइंट ऑफ के ए विल बी इक्वल टू व्हाट? आपको ये कहा जा रहा है कि एडजॉइंट ऑफ के की वैल्यू क्या होगी। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट A inverse is equal to 1 by determinant of A into adjoint of A. A inverse is equal to 1 by determinant of A into adjoint of A, into adjoint of A। इसको आप ऐसे लिखो into adjoint of A, ये इसके इक्वल होता है। तो can I say that it implies adjoint of A? एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा? ए इनवर्स इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा? ए इनवर्स इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहां पर एडजॉइंट ऑफ के है विच इंप्लाइज एडजॉइंट ऑफ के, विच इंप्लाइज एडजॉइंट ऑफ के। तो ये क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ के विल बी इक्वल टू के ए इनवर्स। जहां ए है वहां पर के ए हो गया, तो जहां ए है वहां पर के ए हो जाएगा डेटर्मिनेंट ऑफ के, डेटर्मिनेंट ऑफ के। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करो, इसको हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू के इनवर्स इंटू ए इनवर्स, इट विल बी इक्वल टू के इनवर्स इंटू ए इनवर्स। और डेटर्मिनेंट ऑफ के को आप क्या लिख सकते हो? के रेज टू पावर एन, के रेज टू पावर एन इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज डेटर्मिनेंट ऑफ के जो होता है वो के रेज टू पावर एन इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। अब देखो अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर प्लस होगी, तो ये हो जाएगा के रेज टू पावर n-1। तो इन दोनों से क्या हो जाएगा? के रेज टू पावर n-1। बाकी क्या रह गया? ए इनवर्स इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ ए, ए इनवर्स इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ ए बाय दिस इक्वेशन किसके इक्वल है? एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हो जाएगा के रेज टू पावर n-1 इंटू
इंटू एडजॉइंट ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये आपका ऑप्शन है ए, दिस इज द ऑप्शन ए। लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा विथ 4 डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब, देन cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ऐसे समझो, so this is the cube, this is the cube, so this one is the x-axis, this one is the y-axis, x-axis, z-axis, and this is y-axis, this is y-axis, right? Now say this is the point A, say this is the point A, this is the point B, this is the point C, this is the point D, this is the point E, this is the point F, and this is the point G, और ये हो गया origin। let side of cube be A, हमने क्यूब की साइड को क्या ले लिया, A ले लिया, राइट। अब अगर साइड की क्यूब है तो देखो ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, ए, इसका वाई भी 0 होगा और एक्स भी 0 होगा, बिकॉज ये सिर्फ एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। पॉइंट बी को देखो ये एक्स जेड प्लेन पर लाई कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ए एक्स, वाई है नहीं तो वाई 0 हो जाएगा और जेड ये हो जाएगा ए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स ये होंगे। पॉइंट सी जो है आपका वो जेड एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए 0, 0, ए, ये पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। पॉइंट डी की अगर हम बात करते हैं तो पॉइंट डी जो है आपका वो वाई और जेड प्लेन पर लाई कर रहा है, तो इसका एक्स 0 होगा, वाई भी ए और जेड भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पॉइंट ई जो है आपका वो वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0, a, 0। पॉइंट एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पॉइंट एफ जो है आपका वो वाई एक्स प्लेन पर लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन पर, तो इसका एक्स होगा ए, वाई होगा ए, लेकिन जेड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पॉइंट जी जो है आपका ये पॉइंट जी जो तीनों ही प्लेन पर लाई करता है, पॉइंट जी जो है यहाँ पर ये तीनों ही प्लेन पर लाई कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ए, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, 0, अब देखो जो लाइन है वो डायगोनल्स के साथ एंगल बना रही है, तो यहाँ पे डायगोनल्स क्या होंगे, हेयर डायगोनल्स आर, एक डायगोनल हो गया आपका AD, एक डायगोनल क्या हो जाएगा आपका BE, ये हो गया BE, ADBE, और एक डायगोनल क्या हो जाएगा CF, ये हो गया CF, और एक डायगोनल हो जाएगा OG, एक हो जाएगा OG। Now first of all what we will do, we will find the direction ratios of AD, A और D के डायरेक्शन रेशियोज। फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे। अब देखो x2 माइनस x1 AD, तो ये इसका 0 माइनस ए, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस ए, तो ये हो जाएगा माइनस ए, ये क्या हो जाएगा माइनस ए। y2 माइनस y1, तो a माइनस 0 क्या हो जाएगा a, z2 माइनस z1, तो a माइनस 0 ये भी क्या हो जाएगा, ये इसके डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। डायरेक्शन रेशियो से हम फाइंड कर सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AD क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AD क्या हो जाएगा माइनस ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ दिस, दैट इज माइनस ए, देखो माइनस ए का स्क्वायर करोगे ये होगा क्या माइनस ए अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा a अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये आ जाएगा आपका, इट विल बी इक्वल टू माइनस ए अपॉन, ये हो जाएगा ए स्क्वायर 3 ए स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट 3 ए स्क्वायर। ये भी क्या हो जाएगा, ए बाय रूट 3 ए स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा ए बाय रूट 3 ए स्क्वायर। तो फाइनली इट विल बी इक्वल टू माइनस ए बाय रूट 3 ए, ये हो जाएगा ए बाय रूट 3 ए, और ये भी हो जाएगा ए बाय रूट 3 ए। अब देखो ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो इसका मतलब जो डायरेक्शन कोसाइंस है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए डी, वो किसके इक्वल आ रहा है, वो इक्वल आ रहा है -1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3 एंड 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। सिमिलरली ये तो आ गया एडी के डायरेक्शन कोसाइन। सिमिलरली डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बीई, बीई, अब इसी को देख के हम इसके भी बता सकते हैं। देखो बीई, अगर आप बीई को देखो तो 0 माइनस ए, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, माइनस ए माइनस 0 क्या होगा ए, और 0 माइनस ए क्या होगा, माइनस ए। तो जो माइनस ए है, जहां माइनस ए था, जहां माइनस ए है वहां पर आ रहा है -1 बाय रूट 3, तो आप -1 बाय रूट 3 लिखोगे। फिर जहां ए है वहां डायरेक्शन कोसाइन क्या, 1 बाय रूट 3, तो ये हो जाएगा 1 बाय रूट 3, और जहां माइनस ए है फिर ये भी क्या हो जाएगा, -1 बाय रूट 3। तो बी के डायरेक्शन रेशियो निकाले हमने, 0 माइनस ए माइनस ए माइनस 0 ए, और 0 माइनस ए माइनस ए। इसके बेसिस पर हमने इसके डायरेक्शन कोसाइन बता दिए, तो ये भी हो गया। अब हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सी एफ, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ सी एफ। तो जब आप सी एफ के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करोगे, देखो सी एफ, ये सी है आपका और ये एफ है, तो ए माइनस 0 क्या हो जाएगा, ए माइनस 0 क्या हो जाएगा, ए, और 0 माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस ए। अब जहां ए है वहां तो हो जाएगा 1 बाय रूट 3, जहां ए है वहां पर क्या हो जाएगा, 1 बाय रूट 3, और जहां माइनस ए है ये हो जाएगा -1 बाय रूट 3। तो ये भी हो गया। अब हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओ जी, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओ जी। अब देखो ओ जी, तो ए माइनस 0 क्या होगा, ए माइनस 0 क्या होगा, ए, और ए माइनस 0 क्या होगा, ए। तीनों ये आ रहे हैं आपके, तो इसका मतलब सारे इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3। यहां तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ लेट लाइन, जिसकी बात हो रही है, देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा, तो लेट लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा, लेट लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद डायगनल्स AD, BE, CF एंड OG। अब ये जो लाइन है, जो ये एंगल बना रही है इस डायगनल्स के साथ, हैविंग, मान लेते हैं इसके डायरेक्शन कोसाइन, हैविंग डायरेक्शन कोसाइन L, M एंड N। हमने ये मान लिया इस लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइन है, जो डायगनल्स के साथ ये एंगल बना रही है, वो क्या है, L, M और N। तो डायगनल्स के डायरेक्शन कोसाइन हमने फाइंड कर लिए, और लाइन के हमने एज्यूम कर लिए L, M, N। नाउ वी नो दैट एंगल बिटवीन टू लाइन्स is cos theta is equal to L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2, ये होता है, राइट। अब अल्फा बीटा गामा डेल्टा, यही चार एंगल गिवन है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है जी। अब आप देखो, अब cos थीटा इसके इक्वल होता है, तो अगर ये लाइन AD के साथ अल्फा एंगल बना रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, cos अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए,
L1, तो AD का जो डायरेक्शन कोसाइन है वो है -1/√3 और लाइन का है L, लाइन का क्या L, तो L1 L2 का मतलब क्या हो जाएगा L इंटू -1/√3, L इंटू -1/√3 प्लस M1 की वैल्यू क्या हो जाएगी M इंटू 1/√3, ये हो जाएगा M इंटू 1/√3 प्लस N1 N2 का मतलब N इंटू 1/√3, N इंटू 1/√3, N इंटू 1/√3। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, कॉस अल्फा। इसी तरह से ये जो लाइन है वो B के साथ जो एंगल बना रही है वो क्या है? बीटा। यहां पे मैं लिख भी देता हूं रिस्पेक्टिवली, OG के बाद क्या आएगा? रिस्पेक्टिवली आएगा, फिर कॉमा के बाद हैविंग। ठीक है, तो फिर आ जाएगा कॉस बीटा। अब हम क्या फाइंड करेंगे? कॉस बीटा। तो कॉस बीटा क्या हो जाएगा? अगर आप कॉस बीटा को देखो तो कॉस बीटा हो जाएगा, अगेन L तो आपका एज इट इज रहेगा, अब B के साथ क्या होगा? -1/√3, तो ये हो जाएगा -1/√3 प्लस M इंटू क्या हो जाएगा? 1/√3, ये हो गया 1/√3 प्लस क्या हो जाएगा? N इंटू क्या हो जाएगा? -1/√3, N इंटू क्या हो जाएगा? -1/√3। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इसी तरह से अगर आप देखो कॉस अल्फा हो गया, कॉस बीटा हो गया, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 2। अब जो लाइन है वो डायगोनल CF के साथ जो एंगल बना रही है वो है गामा। तो अब आप वैल्यू फाइंड करोगे कॉस गामा की, तो कॉस गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस गामा की वैल्यू हो जाएगी L इंटू 1/√3 प्लस M इंटू 1/√3, M इंटू 1/√3 प्लस N इंटू -1/√3, N इंटू -1/√3, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 3। और 4 जो एंगल बना रही है वो है डेल्टा, कॉस डेल्टा एंड कॉस डेल्टा क्या हो जाएगा? L इंटू, ये डायगोनल OG के साथ है, L इंटू 1/√3, L इंटू 1/√3 प्लस M इंटू 1/√3 प्लस M इंटू 1/√3 प्लस N इंटू क्या हो जाएगा? 1/√3, N इंटू 1/√3। तो 4 इक्वेशन बन गए। नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग, बिकॉज हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो करनी है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा की। तो हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1, 2, 3 and 4 वी गेट 1, 2, 3 and 4 वी गेट। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू, देखो 1/√3 का स्क्वायर करोगे 1/3 आएगा, तो 1/3 हम कॉमन ले लेते हैं। 1/3 क्या ले लेते हैं? कॉमन। अब ध्यान से देखो, यहां से क्या आएगा? -L प्लस M प्लस N, -L प्लस M प्लस N, और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस L प्लस फ्रॉम हियर व्हाट वी विल हैव -L प्लस M, -L प्लस M प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -N का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? L प्लस M -N होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? L प्लस M प्लस N होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो L स्क्वायर, देखो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर, तो L स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4। तो देखो बेसिकली अगर आप देखो तो 4 कॉमन आएगा और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? सभी से L स्क्वायर आएगा तो 4L स्क्वायर, सभी से M स्क्वायर आएगा 4M स्क्वायर, सभी से N स्क्वायर आएगा तो 4N स्क्वायर, तो सभी से 4 कॉमन लेके ये ऐसा बन गया प्लस 2AB। तो 2AB का मतलब यहां तो हो जाएगा -2LM, तो ये हो जाएगा -2LM प्लस 2BC, तो 2MN
2mn प्लस 2ca, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो -2nl, -2nl, ये हो गया क्लियर, ठीक है। इसी तरह से आगे आ जाओ, ये प्लस 2ab तो -2lm, तो ये हो जाएगा -2lm, प्लस 2bc तो -2mn, -2mn, प्लस 2ca, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2nl। इसी तरह से यहाँ आ जाओ, प्लस 2ab तो प्लस 2lm, प्लस 2lm, प्लस 2bc, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 2mn, प्लस 2ca, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2nl, ये भी हो गया, प्लस 2ab प्लस 2lm, प्लस 2bc तो क्या हो जाएगा प्लस 2mn, प्लस 2ca तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2nl, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप ये देखो कि कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पे कैंसिल हो रही है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल -2lm प्लस 2lm से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2mn -2mn से कैंसिल हो जाएगा, -2nl प्लस 2nl से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2lm -2lm से कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 2mn -2mn से कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 2nl इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कैन आई से दैट इंप्लाइज cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा विल बी इक्वल टू 1/3, विल बी इक्वल टू 1/3 विद इन ब्रैकेट 4 L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। एंड इट विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू 4, वाई, बिकॉज L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1। तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका 4/3, एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका 4, यानी कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा की जो वैल्यू है आपकी वो क्या होगी 4/3, एंड दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? मैट्रिसेस A एंड B विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ, अब आपको क्या कहा जा रहा है, मैट्रिसेस A एंड B विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर, मैट्रिसेस A एंड B विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ एंड ओनली इफ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है कि A इनवर्स जो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A इनवर्स इज इक्वल टू B एंड B इनवर्स इज इक्वल टू A, A inverse is equal to B and B inverse is equal to A, A and B inverse of each other, A inverse किसके इक्वल है B के, B inverse किसके इक्वल है, ये इसका मतलब हुआ। Now can I say that we know that A into A inverse किसके इक्वल होता है I। Similarly we can say that B into B inverse ये किसके इक्वल होगा, ये भी आपका I के इक्वल होगा, ये भी आपका किसके इक्वल होगा, I के इक्वल होगा। नाउ A इनवर्स आपका B के इक्वल है। अब अगर मैं दोनों साइड A से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय A, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय A, तो व्हाट वी विल हैव A इंटू A इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, A इंटू A इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, राइट। A इंटू A इनवर्स इक्वल टू ए बी, और A इनवर्स किसके इक्वल आई, तो ये इसके इक्वल हो गया, ये किसके इक्वल हो गया, I के इक्वल हो गया। अब यहां देखो B भी इनवर्स I के इक्वल है। नाउ B इनवर्स किसके इक्वल है, A के, B इनवर्स किसके इक्वल है, A के। तो अगर मैं दोनों साइड इफ आई मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय B, अगर मैं दोनों साइड B से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो व्हाट वी विल हैव B इंटू B इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, BA, और B इनवर्स किसके इक्वल है, I के इक्वल है। अब अगर आप दोनों इक्वेशन से, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट वी कैन कंक्लूड, देखो ए बी भी आई के इक्वल है और बी ए भी आई के इक्वल है। वी कैन से दैट ए बी इक्वल टू बी ए
equal to y. This is the required condition. This is the required condition that A and B are inverse of each other if and only if AB is equal to BA and BA is equal to y. हो जाएगा आपका ऑप्शन बी. Is it clear? ठीक है.